चलिए अब अपन इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स देखते हैं। तो अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, मान लीजिए पहला ऑर्डर्ड पेयर A1 कॉमन B1 है, दूसरा A2 कॉमन B2 है, ये दोनों अगर आपस में इक्वल है इसका मतलब A1 शुड बी इक्वल टू A2 एंड B1 शुड बी इक्वल टू B2। ठीक है, एंड मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। मतलब इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट शुड बी इक्वल। मान लीजिए अगर मैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स की बात करती हूँ, A1 B1 और C1, और दूसरा A2 B2 और C2, मैं बोलती हूँ अगर ये दोनों ट्रिपलेट्स आपस में इक्वल है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब A1 शुड बी इक्वल टू A2, B1 शुड बी इक्वल टू B2 एंड C1 शुड बी इक्वल टू C2। ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो फर्स्ट एलिमेंट्स दोनों के सेम होने चाहिए और सेकंड एलिमेंट दोनों के सेम होनी चाहिए। अगर ऑर्डर ट्रिपलेट है तो फर्स्ट एलिमेंट सेम होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट सेम होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग थर्ड एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ऑर्डर्ड पेयर मतलब ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो इसका पहला सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इसका दूसरा भी आपस में इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 3a माइनस 2 कॉमा b प्लस 3 इक्वल्स टू 2a माइनस 1 कॉमा 3। अगर बोला है ये आपस में क्या है, इक्वल। क्या बोला है? इक्वल। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड a और b। a और b को पता करना है क्या है, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। हमें पता है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है। इसका मतलब इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए, इसका दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो हम लिख लेते हैं 3a माइनस 2 किसके बराबर होगा? 2a माइनस 1 के, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन b प्लस 3 किसके बराबर होगा? 3 के। बात समझ में आई? इस पहले वाले एलिमेंट को इस पहले वाले एलिमेंट के बराबर रख दिया, दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर रख दिया। सॉल्व कर लेते हैं। 2a उधर गया, बचा a, 2 माइनस 1 1, b इक्वल्स टू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई 0। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। आपको क्या बताया है? आपको कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल बता दिया है, अब आपको पता करना है उनमें किसी की भी वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपको दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल बता रहे हैं या दो ऑर्डर ट्रिपलेट आपस में इक्वल बता रहे हैं, तो आपको क्या करना है? उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देना है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वेट कर देना है, इसके सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट के साथ इक्वेट कर देना है। एलिमेंट कैसे पता करेंगे? कॉमा से सेपरेट होंगे एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो पहला एलिमेंट होगा उसको पहले एलिमेंट के साथ इक्वेट किया, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ इक्वेट किया और दोनों को आपस में इक्वेट करके सॉल्व किया। इधर से हमको a की वैल्यू 1 मिल गई, इधर से हमको b की वैल्यू 0 मिल गई। बात समझ में आई? तो ऐसे ढेरों क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स या इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स भी इसी टाइप से सॉल्व होगा। मान लो यहाँ पे एक और थर्ड एलिमेंट दे देते हैं तो उसी तरह से आपको 3 इक्वेशन मिल जाती है और आपको 3 इक्वेशन में हो सकता है 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, जितने वेरिएबल हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।